हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक बनने के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगा उसके लिए क्या क्या अर्हता है उसको हम लोग देखेंगे। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। भारत का नागरिक हो अथवा बिहार राज्य का निवासी हो। ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। स्नातक में कम से कम 50% अंक जो है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो आपके लिए न्यूनतम जो निर्धारित अंक है 50%, उसमें 5% की छूट दी जाएगी, यानी 45% भी अंक होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएएड, बीएससीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना। अनुभव पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, मतलब अनुभव जो है वो 8 साल का होना चाहिए। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा संपुष्ट हो। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि के बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। अगर मतलब जैसे आप अगर योगदान किए प्रशिक्षित थे आप तो उस तिथि से, नहीं तो अगर आपने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो प्रशिक्षण अर्हता जो है उसकी तिथि से। ठीक है। जो बाद की तिथि हो उसी के आधार पर जो है ये की जाएगी। आयु बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा से निर्धारित नहीं की जाएगी। आरक्षण राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन के संबंध में कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देखेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था को भेजे जाएंगे। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में लिखित परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्न की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था को होगा। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग अथवा वित्त विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यकता प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए और प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से संतुष्ट है। प्रमाण पत्रों की जांच में नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यकता जाँच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में
नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये मतलब योग्यता और किस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी सो हम लोगों ने देखा। अब आगे की वीडियो में इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। इससे पहले जो +2 और हाई स्कूल वाला है वो भी मैंने कंप्लीट नहीं करा था, जो अधिसूचना आया था उसका कुछ अंश जो है वो बाकी रह गया था, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।